whenever you have to decide from कि एक डिसीजन से की तरफ हम जाएं या नहीं जाएं, तो उसमें आप 3 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, 3 फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे। नंबर 1, कैश फ्लोज। किसी भी डिसीजन से आगे आने वाले टाइम में एक्चुअल कैश फ्लोज पे क्या असर पड़ेगा, यू विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। यू विल इग्नोर ऑल नॉन कैश रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है जैसे, तो डेप्रिसिएशन को फिर हम इस कॉस्ट में या इस कैलकुलेशन में हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब कभी हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। सिमिलरली वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर कॉस्ट्स एंड फ्यूचर रेवेन्यूज। इफ देयर इज अ संक कॉस्ट जो हम ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, तो फिर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए उसको हम इग्नोर करेंगे। एंड फाइनली हम, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सिर्फ हम जो डिफरेंशियल कॉस्ट्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं टू दैट वेरी डिसीजन, आप उनको कंसिडर करेंगे। अगर कोई इररेलेवेंट कॉस्ट है जो कि अदरवाइज पहले भी उतनी थी बाद में भी उतनी रहेगी, तो फिर उसको आप बेसिकली इग्नोर कर देंगे। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल गोइंग फॉर अ डिसीजन रिलेटिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल एनालिसिस का जो हमारे पास टूल है, ये आप कई सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल टूल। कहां यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, मैंने अभी आपको आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किया, आपके पास 100,000 एडिशनल आइटम्स प्रोड्यूस करने का एक कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। वेदर यू शुड गो फॉर दैट और नॉट इज अ क्वेश्चन मार्क। हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट इट? मार्जिनल कॉस्टिंग कैन हेल्प यू। सिमिलरली, अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं जिनका आपके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी है एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू विद देम, मार्जिनल एनालिसिस कैन हेल्प यू। सिमिलरली, आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन है वेयर यू कैन ईदर produce something yourself or you can buy that from outside sources, तो वहां पे भी आपको marginal analysis जो है वो हेल्प करेगा। और फाइनली, हमारा अगर कहीं पे किसी ऑपरेशन को या किसी पार्ट ऑफ ऑपरेशन को क्लोज डाउन करने का या कंटिन्यू करने के दरमियान हम फैसला ना कर पा रहे हो, तो उस केस में भी हमारे पास मार्जिनल एनालिसिस हेल्प कर सकता है। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट ऑल ऑफ देम। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है where other than your normal operations, normal routine productions, आपके पास कोई additional production order आ जाए और आप ये decide करना चाहते हो कि whether we should do this or not। यूँ समझिए कि अगर आप एक रेस्टोरेंट के पास चले जाएं, KFC चले जाएं, और KFC एक रूटीन में अपनी चिकन बना के बेच रहा होता है, सब लोग खा रहे होते हैं। अगर वहाँ पे उनको एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए to supply chicken to some parties और ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनसे कहा जाए जनाब आपने 5000 बर्गर्स एवरी डे बना के आपने ऑफर करने हैं, तो उनको फिर ये देखना पड़ेगा कि ये 5000 एडिशनल बर्गर्स की हमें क्या कॉस्ट क्या पड़ेगी, क्या इसको ऐड करने से हमें रेवेन्यूज कितने आएंगे, एंड व्हाट विल बी द एडिशनल कॉस्ट दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड या दैट वी विल बी बियरिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो जो मार्जिनल रेवेन्यूज हैं उसमें से हम माइनस करके देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, एंड विल बी एबल टू डिसाइड वेदर वी शुड गो फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। प्लीज रिमेंबर, वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से अगर आपने ये जो दूसरी सिचुएशन है, डिटर्मिनिंग व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स, इमेजिन कीजिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल है। यू हैव इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल फॉर 8 hours ओनली। We are assuming you are in Faisalabad, for example. Now, in those 8 hours, what would you like to do with your machines? Because your machines can operate only 8 hours. आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप उस मशीन से जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप वो आउटपुट प्रोड्यूस करें, और दूसरा काम ये है कि आपने उस मशीन की एक रूटीन मेंटेनेंस भी करनी होती है, वो कर लें। तो आप कोशिश करेंगे कि उन 8 घंटों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू मार्जिनल रेवेन्यूज एट अ हायर लेवल, और आप फिर उनमें मिनिमम टाइम आप चाहेंगे कि एलोकेट करें उसकी मेंटेनेंस साइड पे, बिकॉज obviously that's not really, it is necessary but it's not really going to give you any additional या marginal productivity. So therefore जहां कहीं हमारे पास limited resources हो और उनकी application या उनकी utilization का question हो, तो we'll always see कि किस utilization से marginal cost बढ़ेगी और कितना उससे marginal revenue बढ़ेगा, and that will help us decide very quickly कि हमें क्या करने का है।